ये कहानी एक नेता और एक 18 साल की मुस्लिम लड़की के ऊपर आधारित है। स्वर्गीय अमृतलाल भारत की एक बहुत बड़ी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता थे, यानी पार्षद थे। पहले अमृतलाल जी का जीवन बहुत ही कठिनाइयों भरा रहा। एक बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और हार गए। फिर उनकी किस्मत का सितारा चमका और उनको बीजेपी पार्टी की तरफ से पार्षद का चुनाव लड़ने का मौका मिला। जब अमृतलाल जी चुनाव जीत गए तो उनको बधाई देने में सबसे आगे एक मुस्लिम परिवार था। उस परिवार से अमृतलाल जी के पारिवारिक ताल्लुकात थे। मुस्लिम परिवार के मुखिया का नाम नसीर अहमद था। नसीर अहमद के 2 बेटे और एक बेटी थी। नसीर अहमद की पत्नी का देहांत काफ़ी पहले हो चुका था। नसीर अहमद पेशे से एक ड्राइवर था। नसीर अहमद के पास जब कोई काम ना होता था तो अमृतलाल जी के ऑफिस में बैठा करता था। अमृतलाल जी ने जब देखा कि नसीर को कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है तो उन्होंने अपने ऑफिस की साफ सफाई के लिए नसीर अहमद को रख लिया। नसीर अहमद बहुत ही लगन से अपने काम में लगा रहता था और फिर धीरे धीरे नसीर अहमद को अमृतलाल जी ने अपने साथ ही रखने लगे। अमृतलाल जी के हर काम में नसीर अहमद साथ होता था। नसीर अहमद और उसके पूरे परिवार का अमृतलाल जी बहुत ही ख्याल रखते थे। अमृतलाल जी को अपने ऑफिस में लिखा पढ़ी के लिए एक शख्स की तलाश थी। नसीर अहमद के बेटे पढ़े लिखे न होने की वजह से नसीर ने अपनी बेटी नुसरत को ऑफिस में लिखा पढ़ी के काम पर लगवा दिया। नुसरत दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। नुसरत काफ़ी मेहनत से काम करती थी। ऑफिस के हर काम को पूरी लगन से करती थी। नुसरत के काम को देखकर अमृतलाल जी काफ़ी खुश रहते थे। नुसरत एक दिन ऑफिस में थी, तभी उसको पता चला कि उसके दोनों भाई मोहल्ले के कुछ लड़कों के साथ नहाने गए थे और नदी में डूब गए। नुसरत रोती हुई फौरन अपने घर चली गई। अमृतलाल जी को जब इस बात का पता चला तो वो तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए। नदी में तेज बहाव होने की वजह से बच्चों की लाशें न मिल सकीं। अमृतलाल जी ने कई दिनों तक नदी में गोताखोरों से ढूंढने के लिए कहा, मगर फिर भी बच्चों का पता न चला। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद नुसरत फिर से अपने काम पर ऑफिस जाने लगी और धीरे धीरे सब कुछ अपने मामूल पर आ गया। मगर नुसरत की बदनसीबी उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक दिन अचानक नसीर अहमद को हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। नसीर की मौत के बाद नुसरत का कोई सहारा नहीं बचा था। अमृतलाल जी उसके लिए काफ़ी फिक्रमंद रहा करते थे। एक दिन रात को नुसरत अपने घर में अकेले सो रही थी, तभी चुपके से कोई घर में घुसा और नुसरत के साथ बदतमीजी करने लगा। नुसरत ने शोर मचाने की वजह से वो पकड़ा गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस हादसे के बाद अमृतलाल जी ने नुसरत को अपने ही घर में रख लिया। नुसरत अब अपने घर में रहकर ऑफिस का काम देखने लगी। एक दिन ऑफिस में बैठी थी, अपना काम कर रही थी। ऑफिस के 2-3 लोग उससे कुछ बदतमीजी की बातें करने लगे, जिसकी शिकायत उसने अमृतलाल जी से की। अमृतलाल जी ने फौरन ऐसे लोगों को ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखा दिया जो नुसरत से बदतमीजी करते थे, और उसके बाद नुसरत को ऑफिस के काम से हटाकर अपने घर में अपनी बेटी की तरह रखा। जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो नुसरत ने अमृतलाल जी के घर में नमाज पढ़ी और रोज़े भी रखे। नुसरत के लिए अमृतलाल जी का रोज़ा अफ्तार का इंतज़ाम और सहरी का इंतज़ाम करते थे। और फिर ईद हो जाने के बाद अमृतलाल जी ने नुसरत के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा और उसकी एक मोहम्मद अली नाम के लड़के से पूरी मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर दी और ढेर सारा दहेज भी दिया, जिस तरह एक बाप अपनी बेटी को देता है। नुसरत और मोहम्मद अली दोनों अपना खुशहाल जीवन जी रहे हैं। नुसरत ने अमृतलाल जी की जितनी तारीफ की थी उसका इस कहानी में पूरा बयान नहीं कर पाया। नुसरत के घर में आज भी उसके पापा के फ़ोटो के साथ अमृतलाल जी का फ़ोटो लगा हुआ है।
इस दुनिया में इंसान अपने कर्मों के हिसाब से पहचाना जाता है। अमृतलाल जी के अच्छे कर्मों की वजह से ही नुसरत आज भी उनको बहुत याद करती है और अपनी जिंदगी में अमृतलाल जी की कमी महसूस करती है। और ऐसे महान लोगों को हमारा दिल से सलाम। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही दुआ है।